नमस्कार। सरकारी परीक्षा की तैयारी, इसके बारे में सोचते ही दिमाग में क्या आता है? 14-14 घंटे की पढ़ाई और सालों का लंबा इंतजार। चलिए, आज इस पूरी सोच को बदलते हैं और समझते हैं कि सफलता की असली रणनीति आखिर है क्या। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर तैयारी करने वाले के मन में घूमते हैं और बहुत सारा तनाव भी पैदा करते हैं। तो क्या कामयाबी का रास्ता सच में इतना मुश्किल है या फिर हम कुछ गलत तरीके से सोच रहे हैं? आइए आज इसी का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा के इसी डर की और उन सवालों की जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। देखिए, कोई भी सही रणनीति बनाने से पहले ना हमें अपने दिमाग में बैठी गलत धारणाओं को तोड़ना होगा। तो चलिए, तैयारी से जुड़े 3 सबसे बड़े मिथकों का सच जानते हैं। सबसे बड़ा मिथक कि सफल होने के लिए 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि कितने घंटे पढ़े इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितनी कंसंट्रेशन से पढ़े। कुछ घंटे की फोकस्ड पढ़ाई दिन भर की बिना मन की पढ़ाई से कहीं ज्यादा असरदार होती है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। निधि राणा, जिन्होंने कई सरकारी परीक्षाएं पास की हैं, वो खुद ये बात कहती हैं। उनका साफ कहना है, मैंने आज तक 12-14 घंटे पढ़ाई नहीं की है। जरूरी घंटे नहीं है, जरूरी है सही रणनीति। अच्छा, दूसरा मिथक है सब कुछ पढ़ लो वाला जाल। ये एक ऐसी धारणा है कि हमें ज्ञान का भंडार जमा करना है। लेकिन सच तो ये है कि हमें विद्वान नहीं बनना, हमें एक सफल उम्मीदवार बनना है और उसके लिए सिर्फ सटीक पढ़ाई जरूरी है। इसको ना ऐसे समझिए, ज्यादा पढ़ने से ज्ञान तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए सटीक पढ़ना जरूरी है। मतलब सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ना कम न ज्यादा। और फिर आता है तीसरा और बहुत कॉमन मिथक कि तैयारी में कम से कम 1 साल तो लगता ही है। ये धारणा भी पूरी तरह से गलत है। अगर एक स्मार्ट रणनीति अपनाई जाए तो यही लक्ष्य 6 से 8 महीनों में भी हासिल किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत फिर से निधि राणा का अपना अनुभव है। वो कहती हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने खुद 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है। ये दिखाता है कि सही रणनीति हो तो समय को भी मात दी जा सकती है। तो इन मिथकों को तोड़ने के बाद अब असली रणनीति बनाने का समय आ गया है। आइए अब सफलता के उन 5 प्रैक्टिकल टिप्स को जानते हैं जो वाकई में काम करते हैं। तो ये 5 कदम तैयारी की नींव हैं। सिलेबस को अच्छी तरह जानना, क्वालिटी पर फोकस करना, टॉपिक के हिसाब से लक्ष्य बनाना, अपने सबसे प्रोडक्टिव समय पर पढ़ना और आखिर में मॉक टेस्ट के साथ अपनी तैयारी को फाइनल टच देना। पहला और सबसे जरूरी कदम, अपनी परीक्षा को जानें। इसका पैटर्न क्या है, कितने सवाल आते हैं, सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मार्किंग स्कीम कैसी है, प्लस मार्किंग, माइनस मार्किंग, सब कुछ। इन सवालों के जवाब ही आपकी रणनीति की दिशा तय करेंगे। दूसरी टिप सीधे हमारे पहले मिथक से जुड़ी है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। याद रखिए, बिना ध्यान भटकाए की गई 2 घंटे की पढ़ाई 12 घंटे की टेंशन वाली पढ़ाई से कहीं बेहतर है। कम पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। अपनी सोच को ना समय से हटाकर लक्ष्य पर लाना होगा। ये मत सोचिए कि मैं 1 घंटा इंग्लिश पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये लक्ष्य बनाइए कि मैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का टॉपिक खत्म करूंगा, चाहे उसमें 45 मिनट लगे या 1.5 घंटा। काम पूरा होना चाहिए, समय नहीं। चौथी टिप बहुत ही पर्सनल है, अपना समय पहचाने। कोई सुबह 4 बजे उठकर बेहतर पढ़ता है तो कोई रात में। दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उस समय को चुनिए जब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है, वही आपका सही समय है। और 5वीं टिप है मॉक टेस्ट में महारत हासिल करना। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, मॉक टेस्ट तभी दें जब सिलेबस खत्म हो जाए। इनका मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर परीक्षक का दिमाग काम कैसे करता है और वो सवाल किस तरह से घुमाकर पूछता है। देखिए, अच्छी तैयारी करना तो आधा काम है, बाकी आधा काम इस बात पर निर्भर करता है कि एग्जाम हॉल में सही रणनीति अपनाई जाए। तो चलिए अब जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी परीक्षा का कट ऑफ स्कोर 130 अंक है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कट ऑफ 130 है तो कितने सवाल हल करने चाहिए? क्या ठीक 130 नंबर का टारगेट रखना काफी होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं।
आपका लक्ष्य कट ऑफ नहीं बल्कि एक सेफ स्कोर होना चाहिए। मतलब अगर कट ऑफ 130 है तो 160 से 170 का लक्ष्य रखकर चलना चाहिए। ऐसा करने से आप नेगेटिव मार्किंग और अनजाने में हुई गलतियों के असर से बच जाते हैं और अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। अब बात करते हैं उस एक सलाह की जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो आपकी पूरी तैयारी का तरीका ही बदल सकता है। और वो सबसे जरूरी सलाह है, परीक्षक की तरह सोचें। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में आपकी अपनी राय मायने नहीं रखती। आपका काम ये पहचानना है कि सवाल के पीछे परीक्षक आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहता है। सही जवाब उसी सोच में छिपा होता है। और आखिर में बस इस एक विचार को हमेशा याद रखिए, हिम्मत कर तो सही, मेहनत है वफादार, तो खुद पर एतबार कर तो सही। खुद पर और अपनी बनाई हुई रणनीति पर विश्वास रखिए, सफलता जरूर मिलेगी।